सभी बड़े भाव से गाएंगे। एक बार दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा करके। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा करके बड़े भाव से। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्यामा श्याम श्यामा राधे, राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। बोलो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्ण राधे श्यामा राधे राधे, राधे कृष्ण राधे राधे श्याम बोलिए राधे रानी सरकार की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए भागवत पुराण की जय जय। हो। भागवत कथा का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और विनाश का कारण है और हमारे तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाला है। आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक। बिना गुरु वंदन के किसी संत के सभा चल रहा था, सभा उसी बीच में सूत जी में आए। नामी शरण्य तीर्थ है। तीर्थ में सूत जी आए तो सूत जी को देख करके उनकी विद्वता को देखते हुए बढ़िया ऊपर ऊंचा आसन दिया गया और आसन में सूत जी महाराज को बैठाया गया। महाराज बैठे। सूत जी के बैठने के बाद शौनक आदि ऋषिगण भगवान से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे प्रभु, हमें आप भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है उसे आप हमसे कहिए। और जो कल्याणकारी हो
संसारी जीव किस प्रकार इस माया के मोह से छूट जाता है, यह सब आप हमसे कहिए। शौनक जी के कहने पर विनम्र वाणी के साथ बड़े प्रफुल्लित मन से पुलकित होता हुआ सूत जी महाराज कहते हैं, ठीक है, मैं आप सभी ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा का जो समस्त वेद, वेदांग और उपनिषद का सार श्रीमद् भागवत कथा में है, उस कथा का श्रवण मैं आप सबको कराता हूं, जिस कथा से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, त्याग और विवेक की भी वृद्धि होगी। तो एक और इस कथा राज को बड़ा आश्चर्य लगा कि देवता एक कलश लेके कैसे आए। सुखदेव जी महाराज पूछ दिए देवताओं को कि हे देवगण, यहां आना कैसे हुआ, आपका आना कैसा हुआ। देवता क्या कहते हैं कि महाराज, परीक्षित की अभी 7 दिनों में मृत्यु होने वाली है, तो 7 दिन में परीक्षित की मृत्यु होगी, और आप जो कथा सुना रहे हो, तो एक काम कीजिए, ये रहा अमृत कलश, और अमृत कलश को आप किसे पिला दीजिए, परीक्षित को पिला दीजिए, क्योंकि इनको मृत्यु होनी है, ये भय है, इनका डर है, तो अमृत कलश पिला दोगे तो सीधे स्वर्ग को चले जाए। और इस कथा को आप हमें सुनाइए। सुखदेव जी महाराज बड़े गुस्से में आ गए कि ये देवता भी अब ठगने में लगे हुए हैं, अब व्यापार करने लगे हैं। अगर कथा सुनने होती, कथा सुनना है, जैसे हम लोग आकर के बैठे वैसे उन लोग भी बैठ जाते। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे थे, मैं भगवान को थोड़ी भगा देता, देवताओं को, उनको भी सुनाता। लेकिन आकर के क्या बोल रहा है, वो लेने देने की बात बोल रहा है कि आप अमृत कलश, अमृत किसे पिला दो, परीक्षित को, और इसके बदले हमको क्या पिलाओ, कथा अमृत। तो सुखदेव जी महाराज बोले देवताओं को, देवताओं सुनो, आप कब से ऐसा व्यापारी बने हो आप, और एक कथा अमृत अमूल्य है, और जो अमृत लेके आए हो स्वर्ग से, उस अमृत का कोई मूल्य नहीं है। ये कथा रूपी जो अमृत है वो मणि के समान है, और स्वर्ग से जो अमृत लाए हो वो कांच का टुकड़ा है। इतना बोल करके सुखदेव जी महाराज सभी देवताओं को वहां से भगा दिए। अब सूत जी कहते हैं
हे ऋषियों, यह जो कथा है वो बड़ा दुर्लभ है। जिस कथा को हम आप सब बैठ करके सुन रहे हैं वो अन्य किसी लोकों में सुनाई नहीं पड़ता, न स्वर्गलोक में न देवलोक में, कहीं भी नहीं। ये पृथ्वीलोक ही है जहां पर भगवत कथा होती है। काय स्वर्गम सत्ये च कैलासे वैकुंठे न सासं रसा अतः पिबतुम सदा भाज्या मामहमुञ्चं कहिश्चितम्। स्वर्गलोके सत्यलोकों की बात छोड़ो, वैकुंठ में भी ये कथा नहीं मिलेगी सुनने को। तो वैकुंठे अति अयम रसः नास्ति, वैकुंठ में भी यह कथा सुनने को नहीं मिलेगी। एक बार की बात बता रहे हैं आपको कि हमारे श्री राम जी अवधवासियों को, अपने राज्य के रहने वाले को, अवधवासियों को साथ लेकर के अपने धाम साकेत धाम ले जाने के लिए सबको सूचना दिए कि सब मेरे साथ साकेत धाम जाना। जितने भी अवध के रहने वाले हैं सब प्रसन्न हो गए, सबको खुशी लगी कि हम सब साकेत धाम को जाएंगे। लेकिन कुछ दूर में हनुमान जी बैठे हुए हैं, बड़े मस्त। हनुमान जी को देख करके राम जी पास गए और भगवान राम जी कहते हैं, हनुमान क्या आपको साकेत धाम नहीं जाना है? सुनना क्या कहते हैं हनुमान जी हमारे। बोले प्रभु, साकेत धाम में आपकी कथा सुनने को मिलेगी? तो श्री राम जी कहते हैं, कथा? साकेत धाम में तो मैं स्वयं रहूंगा, तो कथा की क्या आवश्यकता है? तो हनुमंत जी कहते हैं, महाराज आप तो मेरे हृदय में हैं, जब मन आया आपको मैं देख लूंगा, लेकिन आपके नाम का कीर्तन, आपका भजन, आपकी कथा मुझे सुनाएगा कौन? तो महाराज क्षमा करना, मैं ऐसे कोई धाम को नहीं जाऊंगा जिस धाम में आपकी कथा ना होता हो। तो हनुमान जी ने भी कथा श्रवण के लिए इसी धाम, इसी लोक में रुक गए और सबको लेके चले गए। बोलिए हनुमंत लाल की जय। जो केवल संसार के भरोसे रहता है ना, उन्हें धोखा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए सदैव जो काम आ जाए ऐसा कोई कार्य करना चाहिए। अब आप बताओ, आपके काम आने के लिए क्या है? तो आपकी काम की भगवान का नाम है।
जो आपको भव सागर से पार कराने वाला है। बाकी जितना कुछ है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या सब झूठा है। जिसे आप अपना अपना कह रहे हो वो सब चला जाएगा छोड़ के एक दिन। कोई यहां नहीं है अपना। तो भगवान का नाम ही एक है जो हमें भव सागर से पार करा सकता है। देख लो मेरे दिल के कसीनों में बढ़िया। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। 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 श्री राम जानकी देख लो मेरे दिल के नगीनों में, देख लो मेरे दिल के पसीनों में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे। दोनों हाथों से करते हुए सिया राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। हो कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सिया राम 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 सिया राम। जय हो
का सदा रे मैं चिंतन करूं, सिया राम का सदा रे मैं चिंतन करूं। राम रसिया मैं राम सिमरन करूं, सिया राम का सदा रे मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे देख लो मेरे दिल के नगीनों में, देख लो मेरे दिल के पसीनों में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सिया राम 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 सिया राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। बोल पवन सुत हनुमान की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। स्वर्गे सत्यै च कैलासे वैकुंठे नासदयं रसः। तो बोले भगवत कथा का रस स्वर्ग सत्यलोक को छोड़ो, वैकुंठ में भी यह कथा सुनने को नहीं मिलने वाला है। तो हनुमान जी ने साकेत भवत जाने के लिए छोड़ दिए, नहीं जाता। ऐसा कथा है। और उस अमृत को लेकर के पहुंचे हुए थे सुखदेव जी के पास। अब भगा दिए उसे, देवताओं को, चलो जाओ यहां से। अगर मन में भक्ति उत्पन्न हुई है, कथा सुनने का मन है, तो आप आके बैठते, मैं आपको कथा सुनाता। लेकिन कथा के बदले आपने क्या कहा कि अमृत परीक्षित को पिला दो और हमें कथा श्रवण कर दो। ये हो गया व्यापार, एक सामान लो दूसरा सामान दो। अब भगाए, और देवता जहां भगे अमृत कलश लेकर के, तो सीधे चले गए कहा, ब्रह्मा जी के पास। स्वाभाविक है, जब कोई अपने स्वार्थ के लिए जब कोई कार्य करता है ना, और उस कार्य में उसे सिद्धि नहीं मिलता, तो जिसने गणित लगाया है वो उसके पास पहले जाता है। ये सही है। जो व्यक्ति तिगड़म करने वाले बोलते हैं ना, तिगड़मी, कलह कराने वाला, अगर आकर के आपके घर में परिवार में अगर कान में कुछ बोले, सुन लिए तो टूटा, और नहीं सुने और उसे धुतकार के भगा दिए, तो अपने गुरु के पास जाएगा
घर तोड़ो गुरु जी के पास। वैसे ही सभी देवता चले गए ब्रह्मा जी के पास। बोले महाराज, हमें तो कथा श्रवण करने गए थे, लेकिन सुखदेव जी महाराज हमें भगा दिए। चलो ठीक है। और उसने क्या कहा कि यह जो अमृत कलश आप लेके आए हो, ये अमृत कलश कांच का टुकड़ा है, और हमारा जो कथा है वह मणि के समान है। इतने बोलने के बाद ब्रह्मा ने, गुस्सा आया ब्रह्मा जी को, लेकिन मन में विचार आया, ठीक है, कितने दिन सुनाएंगे कथा? 7 दिन। 7 ही दिन की बात है ना, दिख जाएगा कि 7 दिन में क्या होता है। हाँ, एक चीज बताऊं आप सबसे महत्वपूर्ण, परीक्षित कौन है? हम सब परीक्षित है। हाँ ठीक। कैसे हम सब परीक्षित हैं? काल रूपी तक्षक नाग हम सबको दसेगा, और वो 7 दिन में ही दसेगा। सप्ताह का 7 दिन होता है, और हम सब की मृत्यु भी उस 7 दिन में एक न एक दिन होगी। तो काल किस रूप में आएगा? तो काल कौन है? काल का नाम ही तक्षक नाग है। तो उपाय क्या है कि उस नाग के काटने से हमारा गति क्या हो? तो भागवत नाम, भागवत कथा। अब चले तो बोले 7 दिन की बात है, 7 दिन में क्या होता है देख लेते। देवताओं को थोड़ा सा आश्वासन दिया, भाई रुको, 7 दिन में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अगर सुखदेव जी महाराज को अहम भाव होगी तो पता चल जाएगा कि कौन कांच का टुकड़ा है और कौन मणि के समान है। और दोनों की विशेषता मैं बतला रहा हूं। कथा अमृत की विशेषता, अमृत जो देवता लेके आए थे स्वर्ग से, उसे कौन पीता है? उसे वही लोग पीता है जो पुण्य आत्मा होता है। जो पुण्य आत्मा मृत्यु हो जाने पर स्वर्ग जब जाता है तो उसे अमृत पिलाया जाता है। लेकिन कथा अमृत कौन पीता है? पुण्य आत्मा बस कथा सुनता है क्या? नहीं, कथा तो सब सुनते हैं, चाहे पापी आत्मा हो चाहे पुण्य आत्मा हो, दोनों सुनते हैं। देखो कितना अंतर है। स्वर्ग का अमृत सिर्फ पुण्य आत्माओं को मिलता है, लेकिन कथा का अमृत दोनों को मिलता है, कोई भेदभाव नहीं। स्वर्ग अमृत जब पिलाते हैं किसी को तो उसके गले में एक माला डाल दिया जाता है। जब तक माला हरा भरा सुगंधित रहेगा तब तक वो स्वर्ग में रहेगा, और जैसे माला मुरझाया स्वर्ग से लात मार के नीचे फिर धकेल देंगे, जाओ। अर्थात व्यक्ति जन्म लेता है, मृत्यु होता है, मृत्यु होता है, जन्म लेता है, जन्म के चक्र में पड़ा रहता है। लेकिन कथा अमृत सुनने वाला भव सागर से पार होता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये हमारी कथा की विशेषता है। तो अब बताओ कौन सा कथा अच्छा है, कौन सा अमृत? कथा अमृत श्रेष्ठ है कि देवताओं का अमृत श्रेष्ठ है? इस प्रकार यह कथा जो है
मोह को और भय को दोनों को दूर करने वाला होता है। देवताओं के पास कथा अमृत थोड़ा सा है। देवता इतने सारे हैं, अमृत थोड़ा सा है। तो अमृत को कैसे काम चला रहे हैं उन लोग? कंजूसी से। कंजूसी से कैसे चला रहे हैं बताते हैं, एक दृष्टांत सुन ले। एक गांव में 3 कंजूस थे। कंजूस भी नहीं बोल सकते, महाकंजूस। अब तीनों को गांव वाले सब कोसने लगे और सब लोग हंसते भी थे। तो तीनों का एक दिन भेंट हुआ गांव के चौरा में। अब तीनों बोलने लगे, भाई सब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि कभी बाजार जाते नहीं, कभी कुछ खरीदते नहीं, रूखा सूखा खाते हैं। चलो एक काम करते हैं, आज हम लोग बाजार जाते हैं और बाजार से घी लेके आते हैं, वो भी 1-1 पाव। तीनों कंजूस ने तय कर लिया। अब लेके आए बाजार से तीनों घी। जब घी लेके आया बाजार से तो पूरे गांव भर नाचते नाचते आया। कोई जा रहा है तो पूछ भी नहीं रहे तो भी बता रहा है, भाई नमस्कार। आज तक किसी को नमस्कार नहीं किया, लेकिन आज वो घी लेके जा रहा है तो सबको नमस्कार कर रहा है। क्यों कर रहा है नमस्कार? क्योंकि सब देख ले कि मैं बाजार से कुछ लेके आया। घर पहुंचे तीनों के तीनों। ये धुआं कहां से आ रहा है भाई, थोड़ा सा देखिएगा। धुआं थोड़ा सा अच्छा है। हाँ, तो जब घी लेके अपने अपने घर पहुंचे, 6 महीने बाद तीनों गांव के एक जगह आकर के तीनों का भेंट हुआ। फिर तीनों का भेंट हुए तो तीनों ने एक दूसरे से नमस्कार किया और पूछने लगे, भाई ओ घी का क्या हाल चाल है? तो बोले चल रहा है भाई। तो कैसे उपयोग करता है बता? तो उसने कहा 6 महीने बाद मिले हैं और चर्चा हो रही है। कहते हैं भाई उस घी को मैं सब रोटी बन जाता है। तो जब रोटी बन जाता है 25-30 रोटी, तो थोड़ा सा ऊपर मैं अंगूठे डाल करके छिड़क देता हूं, थोड़ा सा। तो जब छिड़कता हूं तो उसकी सुगंध पूरा रोटी में आ जाता है, बढ़िया पेट भर खा लेते हैं। तो उसमें दूसरे नंबर का बोल रहा है, राम 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 राम, इतना खर्च करता है यार, वो कहां बचेगा, वो तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप कैसे करते हो बताओ? तो बोले मैं एक सुई रखा हूं बड़ा सा, जैसे रोटी बनता है सुई को लेता हूं, घी में डुबाता हूं, डुबाने के बाद सुई को रोटी में गड़ाता हूं। अब बताओ सभी रोटी में घी लग जाता है। ऐसे करके घी खाता हूं, आज भी घी वैसा का वैसा है। तो तीसरे नंबर का बोल रहे हैं, राम 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 राम, इतना तुम लोग खर्च करते हो? मुझसे सुनो, मेरा घी जैसे लेके गया था वैसा ही है। तो कैसे? जब रोटी बनता है तो उस घी को मैं कांच के शीशी में डाल दिया और कांच के शीशी में उस रोटी को लगाता हूं और ऊपर खाने के समय ऊपर का ढक्कन खोल देता हूं
तो सुगंध घी का आता है। इस प्रकार वो घी जैसा था वैसा ही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वैसे ही वो अमृत है देवताओं का, स्वर्ग का अमृत, जो सब देवता कंजूसी के साथ ऐसे छिटका मार मार के खा पी रहे हैं। और कथा अमृत है, जितना मन है कथा अमृत ले लो, जितना खाना है कथा का श्रवण कर लो। क्योंकि कहा भी गया है, हरि अनंत हरि, हरि अनंत हरि, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुनहि सबहि बहु विधि सब संता, सुनहि सबहि बहु विधि सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुनहि कहहि बहु विधि सब संता, सुनहि कहहि सब बहु विधि संता। इसलिए हरि अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है। तो भगवान ने कहा, सब शौनक आदि ऋषि बैठे थे, ये महाराज सूत जी से निवेदन करते हैं, महाराज अब एक बात हमसे बताइए कि यह देव दुर्लभ जब हरि कथा है, देव दुर्लभ क्यों? क्योंकि देवताओं को भी कथा सुनने को नहीं मिलता। जैसे आप सब बैठे हैं ना, तो ऐसे पुराणों में आता है कि जहां कथा होती है वहां सभी देवता और हमारे हनुमंत जी, जहां भी कथा होता है वहां किसी ना किसी अंश रूप में, किसी ना किसी जीव रूप में भगवान यहां विराजमान होते हैं। जहां आप बैठे हो सकता है भगवान वहां आपके पास बैठ करके कथा का श्रवण कर रहे होंगे। तो ये कथा अमृत देव दुर्लभ है, तो इस कथा को मात्र 7 दिन में ही क्यों सुना जाता है? और ये परंपरा 7 दिन का क्यों चला? किसी को पता है? इस भागवत कथा में 18,000 श्लोक है, लेकिन इस कथा को मात्र 7 दिन में क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस कथा को अगर श्रवण करे तो महीना 2 महीना साल भी कम पड़ सकता है। लेकिन क्या कारण कि इस कथा को 7 दिन में ही कहा जाता है? तो इस कथा को 7 दिन में होने वाली इस कथा की परंपरा क्या है? कब से ये परंपरा चली? तब सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक सुनो, सबसे पहले कलयुग आया, तो कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने के बाद भादो के शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि को सबसे पहला भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को एक कथा सुनाई थी।
परीक्षित की मृत्यु कितने दिन में होने वाली थी? तो सुखदेव जी महाराज के पास कितना दिन बचा? 7 दिन कथा सुनाने के लिए, क्योंकि सुनने वाला तो 7 दिन में जाने वाला है। तो परंपरा यहां से बना। अब कभी आप लोग से बोले कि 7 दिन कथा क्यों होती है, कारण क्या है, तो आप स्पष्ट कहना कि 7 दिन परीक्षित के लिए था सप्ताह का। उसी सप्ताह के लिए इस कथा का श्रवण हुआ। इसके बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत चुके। अब 2 वर्ष जब बीते तब दूसरी बार कथा हुआ। कब हुआ ये कथा? तो बोले आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि आषाढ़ में हुआ। इसे किसने सुनाया? तो गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी को सुनाया। और तीसरे बार जब कलयुग 260 बरस के हुए, 260 वर्ष बीत जाने के बाद सनक आदि ऋषियों ने नारद जी को सुनाया था। बोलिए भागवत पुराण की जय हो। तो सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज आपने तो बता दिए कि सनत कुमार ये सभी मिल करके नारद जी को कथा सुनाए, भागवत कथा। लेकिन भाई ये बात समझ में नहीं आया। बोले क्यों नहीं आया भाई? क्योंकि नारद जी कभी एक जगह ठहरने वाले हैं क्या? नहीं। तो 7 दिन कथा कैसे सुने, ये प्रश्न है। गोकर्ण का समझ में आया, सुखदेव जी महाराज का भी समझ में आया, लेकिन हमने कभी ये नहीं सुने थे कि नारद भगवान ने भी भागवत कथा का अमृतपान किया। कृपा करके उस विषय में आप हमसे कहिए कि नारद जी को ऐसा क्या हुआ कि भागवत कथा सुननी पड़ी। तब कहते हैं सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं। इसके बाद एकदा हि विशालायं चत्वार ऋषयो मलय सत्संगार्थं समायाता तदत्र नारदम्। एक दिन सनक आदि सनत कुमार ये सभी चारों भाई बद्री विशाल में भ्रमण करता हुआ, क्योंकि इनका काम ही था भजन करना, कथा सुनना और कथा सुनाना। इन चारों भाइयों का वही काम। जब समय मिले हर क्षण भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवान की कथा का जाप करना। तो एक दिन नारद महाराज बद्री विशाल में पहुंचे। उसी समय चारों भाई चले जा रहे हैं। जब चले जा रहे हैं तो देखे दूर से नारद जी को।
नारद जी का मुंह लटका हुआ। नारद जी को देख करके सनत कुमार कहने लगे, महाराज क्या बात है, आप जैसे विद्वान और ज्ञानी, आप जैसा ऋषि, देवर्षि कहते हैं, ऐसे ऋषि ऐसा दुख में घूम रहा है, ऐसा लग रहा है जैसा कोई चोर आपके किसी अमूल्य वस्तु को चोरी करके भाग गया। क्या बात है, इतने दुखी घूम रहे हो, जबकि लोग हंसेंगे आपके ऊपर। दुख को दूर करने वाले ऋषि आप हो, लोगों के दुख के उपाय बताने वाले आप हो, और आप ही दुखी रहने लगे। जैसे कोई डॉक्टर कहीं खुद सिर में दर्द है करके बैठ जाए, और सिर के दर्द का क्या करूं, ऐसे बोलने लगे तो डॉक्टर को सब हंसेंगे, कैसा डॉक्टर है, सबको दवाई देता है, रखो नहीं पता। क्या बात है बताओ। तब कहते हैं नारद जी, महाराज क्या बताऊं, सत्य संगति के लिए, सत्य संगति सकीर्तन के लिए मैं भ्रमण करने निकला था। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो नारद जी कहते हैं कि जब मैं भ्रमण करने निकला, सत्संग करने निकला, तो कहां गए, तोले भक्तम तो पृथ्वीवातो ज्ञात्वा सर्वत्मिमितिं पुष्करम च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगसेतुबन्धनम् एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमणम् इतस्ततः। नारद जी कहते हैं कि मैंने सबसे पहले पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंधन, रामेश्वरम आदि तीर्थ स्थानों में विचार करते हुए, लेकिन मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिला। तो नारद जी को शांति क्यों नहीं मिला, बोलिए। ये कलयुग का प्रभाव ऐसे पड़ा कि सबका सार तत्व जितने भी है, सबका सार तत्व अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है। कैसे सार तत्व खत्म होने लगा है, आप सब देख सकते हैं। सबका महत्व कम होते जा रहा है। कैसे कम होते जा रहा है? पहले वृक्षों की पूजा होती थी,
वृक्षों की अब पूजा करते हैं क्या? माता पिता को देवता मानते थे भाई, अब कहां कोई माता पिता को देवता मानता? घर का बुजुर्ग को घर की देवता समझते, सबका महत्व धीरे धीरे खत्म होने लगा है। पाखंड बढ़ चुका है। नारद जब सब जगह घूमे, जो अपने आप को मौनी बाबा कहते हैं, मौनी माने चुप रहने वाले बाबा, उसी बाबा के यहाँ सबसे ज्यादा कलह होता है। जो सन्यासी है उसी के यहाँ बड़े बड़े महल बने हुए हैं। तो ये सब पाखंड भरा पड़ा हुआ है। जहां संसारिक लोग रहते हैं उनके यहां पहुंचे तो यहां तो देख करके नारद जी का तो माथा और सन्ना आ गया। ऐसी स्थिति कि बेटा बाप को नहीं समझता, बेटा मां को नहीं समझता। क्या पूजा, क्या पाठ, क्या भगवान का नाम, क्या धार्मिक पुस्तक, क्या ग्रंथ, कुछ नहीं। घर में क्या बढ़ चुका? मांस मंदिरा का सेवन, घर में कलह, घर में लड़ाई। परिवार ऐसा टूटा हुआ है कि घर में 5 सदस्य और 5 अनबोला रहते हैं। घर में 5 लोग हैं, एक दूसरे से बात नहीं, और बात होगी तो कैसे होगी? जैसे किसी दुश्मन से बात हो रही है। घर में भगवान का फोटो है, लेकिन कभी उसमें बत्ती जलने वाला नहीं। गीता का पुस्तक है, पढ़ने वाला कोई नहीं। रामायण है, पढ़ने वाला कोई नहीं। अब इसका क्या कारण है? कि आप ही हो जो बोलते ना सब सार तत्व खत्म हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, साल भर पहले की बात, बोले बंदर सीताफल नहीं खाते, सीताफल की पत्ता नहीं खाते, लेकिन अब वो सीता पत्ता खा रहे हैं, सीताफल की पत्ता। जहां चीज नहीं होना चाहिए वो सब चीज हो रहा है, कारण वो हम ही हैं। अब बेटा को या बेटी को ये नहीं पता है कि मेरे माँ बाप कैसे हैं, और इसके कारण हम खुद हैं कि हम अपनी खुद के बारे में अपने बच्चों को आज तक नहीं बता पाए कि बेटा तू जब जन्म हुआ तेरा पालन पोषण कैसे हुआ, छोटे से बड़े कैसे किए, क्या लगा, कौन तेरे लिए खाना बनाया, कौन पानी दिया, कौन कपड़ा बदला, कौन सुलाया। उस बेटे को कभी बताने की हिम्मत आप नहीं की। वो तो राजा बेटा बोल बोल के राजा बना दिए, और जब वो बड़ा हुआ तो आपको कंगाल बना दिया। ये हकीकत है, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना। अब उस राजा बेटा को महत्व नहीं पता माँ बाप का, क्या कष्ट मिला है नहीं पता। ऐसा ही मुंह लटका हुआ जब तीनों सभी घूम लिए, घूमने के बाद में मन में विचार आया क्यों नहीं मैं वहां चला जाऊं जहां भगवान श्री कृष्ण ने सभी प्रकार की लीला किए हैं। तब नारद जी ब्रजमंडल को चले गए जहां भगवान श्री कृष्ण जी ने नाना प्रकार के बाल लीला को किए थे, वहां चले गए। बोले बाके बिहारी लाल की जय। सभी बढ़िया से एक बार ब्रजमंडल के लिए भगवान का एक भजन कर ले, फिर आगे कथा में प्रवेश करते हैं।
बोल श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप आहें भरते थे। छुप छुप यादें करते थे, लुह पे पर्दा उठा बैठे, लुह पे पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोल श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। दुनिया हमें बदनाम कर देगी।
जय हो। सरी मैया पे बीच खा बैठे, शरी मैया पे बीच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बीच खा बैठे, बीच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए राधे रानी सरकार की। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तत्रश्चार्यहमया दृष्टम् श्रूयतं धनमुनीश्वर एका तु तरुणी तत्र निसेन्नाखनुमानुषा। जब नारद महाराज वृंदावन की यात्रा को निकले, ब्रजमंडल को जैसे पहुंचे तो देखे क्या कि वहां एक तरुणी, नारद जी सब जगह से भ्रमण करते हुए अब लगा मुझे सत्संग अगर करना है तो कहां जाना है? ब्रजमंडल में, जहां भगवान श्री कृष्ण अनेक लीला किए हैं। वहां जब पहुंचे तो यमुना नदी के तट पर एक लड़की, तरुणी कहा गया है, एक तू तरुणी तत्रः निसन्नः, बैठ करके वहां खिन्न मनसा, दुखी मन होकर के रो रहे थे। देखे स्त्री को रोता हुआ नारद जी ने जब देख लिए तो एक मिनट के लिए नारद जी के मन में विचार आया कि भाई स्त्रियों का काम है छोटी छोटी बात में रो देते, ये भी कुछ बात से रो रही होगी। आगे बढ़ गए। जैसे नारद जी आगे बढ़े तो जो स्त्री रो रही थी तरुणी, वो नारद जी को आवाज लगाते हैं कि हे महाराज, हे ऋषिगण रुकिए। जब रुकवाए नारद जी रुके, रुकने के बाद उस स्त्री के पास जा पहुंचे, यमुना के तट पे पास में पहुंचे। देखा क्या वहां देखा कि जो तरुणी थी, स्त्री थी, 20 साल की, और उसके गोद में 2 बूढ़ा 90 साल का
उनके गोद में अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। नारद जी ने पूछा, ये कौन है, आप कौन हैं? तब स्त्री कहती है क्या कि मैं भक्ति हूं और जो मेरे बच्चे हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी को समझ में आ गया, प्रणाम करके बोले, आप तो भक्ति महारानी हैं। और भक्ति महारानी कौन है? भगवान नारायण के प्राण वल्लभ। नारद जी बड़ा आश्चर्य हो गया कि 20 साल की मां है और बेटे की उम्र 90 वर्ष, बूढ़े हो चुके हैं। और वो भी कैसे अवस्था में? अचेत। अब उन्हें कोई चेत नहीं है। ये तो जग हंसाई वाली बात हो जाती है। अब वो खूब रो रही है। तब नारद जी कहते हैं, चिंता करने की बात नहीं है, मैं हूं और मैं आपके दोनों जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इसको ठीक कर दूंगा। इतना बोलने के बाद भक्ति महारानी भी प्रसन्न होकर के हाथ जोड़ बोल के, महाराज आपके ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है। ऐसा कह करके नारद जी ने नाना प्रकार के यत्न कर डाले। चारों वेद, वेदांग, उपनिषद सब पढ़ डाले। गीता का तो हजारों बार पाठ कर डाले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ज्ञान और वैराग्य वैसी अचेत अवस्था में पड़े। जब वो परेशान हो चुका तो उसी बीच में आकाशवाणी हुई। आकाश से आवाज आया कि हे नारद, तू कितना भी परिश्रम कर ले, ये सब सत्कर्म से ही भक्ति और वैराग्य, इन दोनों को आप ठीक कर सकते हो। तो नारद भी करने लगा, तो मैं इतने देर से क्या कर रहा था भाई? है? आकाशवाणी को बोल रहा है, गुस्सा आ गया। मैंने वेद पढ़ा, गीता पढ़ा, वेदांग पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, तो ये क्या था? ये सत्कर्म नहीं था। और इतना बोल करके आकाशवाणी चुप। अब नारद के लिए सबसे बड़ा प्रश्न बन गया कि मैं सत्कर्म कैसे करूं? कौन से कर्म करूं? सभी कर्म सत्कर्म है। और आकाशवाणी में एक शब्द और कहा, किसी संत से पूछ लेना। न उस संत का नाम बताया। अब नारद जी बौखला गए। अब उसने मन में विचार किया, अब कैसे पता करूं सत्कर्म क्या है और किस संत के पास जाऊं? तो चले गए घूमते घूमते, जिसके पास पहुंचते उसको पूछते, भाई सत्कर्म क्या है? अब जैसे बताया ना, कोई डॉक्टर ही कुछ उपाय पूछे तो सबसे बड़ी बात है, क्यों कैसे बताए? तो सभी दुखों को नाश करने के लिए उपाय बताने वाला है, सभी के कष्ट को निवारण करने वाला नारद जी है। और नारद जी ही सबको पूछ रहे हैं सत्कर्म क्या है। और ऐसे ढूंढते ढूंढते मैं आप लोग से आकर के भेंट हुआ हूं। किसको बता रहे हैं? कथा में हो ना आप लोग, वही सनत कुमार को पूछ रहे हैं, क्यों मुख में 12 बजा करके बोला ना कि क्यों आप कोई सामान चोरी करके ले गया क्या आपके?
उदास क्यों हो? तो नारद जी उदासी का कारण इसी को बता रहे हैं कि मैं सत्कर्म को ढूंढने निकला हूं, और आप अगर कोई उपाय जानते हो सत्कर्म का महाराज तो मुझसे कहो। तब सनत कुमार ने कहा, चारों भाई ने, नारद जी आपको चिंता करने की बात नहीं है, हम आपको उपाय बताते हैं जिसके करने से ज्ञान और वैराग्य दोनों नाच उठेंगे। तो बोले ठीक, क्या उपाय है? तो बोले भागवत कथा का पाठ करेंगे। नारद जी फिर झुनझुना गए थोड़ा सा। अरे मैंने पूरा वेदांग, उपनिषद इन सब को पढ़ा डाला, कुछ नहीं हुआ, तो आपके भागवत कथा से क्या होगा? तब सनत महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं कि भागवत ही है जो सभी वेदों का सार है, और वेद को सार बना करके आप सभी के बीच में इसे अमृत रूप में बांटने के लिए भागवत कथा का या भागवत पुराण का वर्णन किया गया है। तब नारद को कहीं जाकर के विश्वास हुआ। अब नारद जी से पूछे, महाराज ये बताओ कि भागवत कथा आप कहां करेंगे, ये भी बताओ। तो जगह, सबसे पहला भागवत होना है तो जगह सबसे महत्वपूर्ण होती है। घर में जगह नहीं तो कहां पूजा करावे थे? जगह देखा गया, कहां देखा जाए तो गंगा नदी के तट। सभी ऋषियों को बुलाया गया, आमंत्रण भेजा गया। सनत कुमार चारों भाई ऊंचे आसन में बैठे और नारद जी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और हजारों ऋषियों के साथ भागवत कथा प्रारंभ हुआ। भागवत कथा जब प्रारंभ हुई, भागवत कथा से, कीर्तन से ज्ञान और वैराग्य में प्राण का संचार हुआ। भागवत कथा सत्संग, और यह सत्संग ज्ञान, वैराग और भक्ति, ये सभी झूम उठे। आइए आप सभी भी ऐसी भक्ति और सत्संग से माध्यम से आप भी भगवान के नाम का सहारा ले और भगवान के नाम का कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चलिए सभी ताली बजाते हुए गाएंगे, एक साथ गाइए सभी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। चलिए गाइए आप लोग भी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ गाइए गाइए आप सभी गाइए, ताली बजाते हुए। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे राधे कृष्ण 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 कृष्ण, राधे कृष्ण 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 कृष्ण, जय हो। श्री राधे। मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 कृष्ण, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, बोलिए भागवत पुराण की जय हो। तो इस प्रकार भागवत के कथा श्रवण मात्र से ही अचेत पड़ा हुआ ज्ञान और वैराग्य, कलयुग में भी यही प्रभाव है। भक्ति अब नहीं के समान है। कुछ जगह ब्रजमंडल में, वृंदावन, कुछ स्थानों पर भक्ति थोड़ी बहुत दिख जाती है। अब ये तीनों का लोप हो चुका है, मान लो।
अब हमारे अंदर न तो भक्ति रहा, ना ज्ञान रहा, ना वैराग्य रहा। जब ये तीनों जाग उठ खड़े हुए, भागवत कथा का श्रवण हुआ, भागवत कथा हुए, सत्संगत हुए, कीर्तन हुए, दोनों उठ करके नाचने लगे। भक्ति महारानी भी नाचने लगी। कथा के बाद नारद जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे भक्ति महारानी, और सनत कुमार आदि ऋषियों से भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। महाराज आप धन्य हैं। अब बोले ये बताइए महाराज, अब हम कहां जाएं? तब कहें महारानी, आप तो भक्ति महारानी हैं, तो आप एक काम कीजिए कि जितने भी भक्त यहां बैठे हुए हैं कथा श्रवण करने, उन सब के हृदय में आप जा करके बैठ जाओ। जब भक्ति बैठेगी भक्ति तब आ जाएगी। किसी के हृदय में भक्ति आया तो भगवान को आने में देरी नहीं, क्योंकि भक्ति के प्राण वल्लभ उनके पति भगवान श्री हरि है। तो भक्ति जिसके हृदय में आके बस गया तो भगवान तो आना ही है। और एक बात सुन लो भाई, जब भगवान को अपने हृदय में बसाना है तो भगवान को बसाने से पहले आपको भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति महारानी को अपने अंदर बुलाना पड़ेगा। जब तक भक्ति नहीं आएगी मन में, जब तक भक्ति नहीं होगी, तब तक भगवान कभी आपके हृदय में बसने वाले नहीं हैं, आपके मुख में बसने वाले नहीं हैं। कई बार ऐसे देखने को मन मिलता है भाई, हर चीज बिना भक्ति का होता है। आप बिना भक्ति के, मन में आपके भक्ति उत्पन्न हुई नहीं, मन आपका का नहीं रहे, आत्मा का नहीं रहे, और उस काम को आप कर रहे हो, आपके मन में भक्ति नहीं, और भगवान के सामने जा करके दीपक जला रहे हो, कोई मतलब का नहीं। आप भगवान के सामने लाखों करोड़ों का सामान चढ़ा लो, मन में भक्ति नहीं, तो कोई काम का नहीं। तो सबसे पहले भक्ति सीख लो, और जिस दिन भक्ति हो गई तो भगवान को आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हकीकत। तो भक्ति जब आएगी तो क्या होता है, जब घर में कोई प्रवेश करता है, घर में आता है कोई, मन क्या है, मंदिर है, और यहां अगर हमको भगवान को बसाना है तो सबसे पहले भक्ति महारानी आएगी, और शरीर में जितना भी भरा हुआ गंदगी है, जैसे घर में रहता है ना, कीड़ा मकोड़ा, जाला, कचड़ा, सबको साफ करने के बाद हम घर में रहते हैं, तो हमारे अंदर क्या भरा हुआ है? अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, बैर, लालच, मोह। और जब तक ये तुम्हारे शरीर में है तब तक ना भक्ति आने वाली, ना भगवान आने वाला।
तो अपने शरीर से सब को निकाल दो, ये सब कचड़ा है, ये सब अवगुण है। और जिस दिन ये सब निकल गया उस दिन भक्ति महारानी आकर के और भी आपको पवित्र कर देंगे और भगवान आप में वास करेंगे। भक्तों को भगवान का साथ अगर लाना है, भक्तों को भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, याद रखना। कैसे नहीं है? उदाहरण आपके सामने है। जितने भी भक्त हुए भगवान के, सब ब्रजमंडल में, वृंदावन में जन्म लिए और सभी भक्तों के प्यास बुझाने के लिए भगवान वहां लीला किए। क्या ये बताओ, सबने भगवान जी के पास आया क्या? भक्तगण की भगवान सब उनके पास गया। भगवान कभी दर्शन करने के लिए माखन चोर बन के उनके घर जाता था। चोरी करने का शौक नहीं था, वो तो दर्शन देने जाते थे। तो अगर मन में भक्ति आ गई तो भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान आपके पास स्वयं आएंगे, आपके पीछे करेंगे। वो आपको छोड़ के फिर वो जाने वाला नहीं है। इस प्रकार भक्ति महारानी को भक्तों के ऊपर, भक्तों के मन में बैठने के लिए कहा गया और ज्ञान वैराग्य भी बड़े आनंदित और प्रफुल्लित हुए। तो इस प्रकार सनक आदि भक्ति ज्ञान वैराग्य श्रीमद् भागवत के ज्ञान में गोता लगाकर 9 यामन संपन्न किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधे रानी सरकार की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। सबको एक बार दोनों हाथों को ऊपर कर उठा करके सभी बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाने से, श्याम गुण गाने से, गोपाल गुण गाने से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाने से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाने से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाने से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाने से। श्याम गुण गाने से, गोपाल गुण गाने से, श्याम गुण गाने से, गोपाल गुण गाने से। श्याम गुण गाने से, गोपाल गुण गाने से। श्याम गुण गाने से, गोपाल गुण गाने से। तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाने से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाने से।
प्रेम से की बन गई, हनुमत की बन गई, हनुमत की बन गई, सिया सुधिलाने से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाने से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाने से। यशोदा जी की बन गई, नंद की बन गई, यशोदा जी की बन गई, नंद की बन गई, यशोदा जी की बन गई, गोपियन की बन गई, गोपियन की बन गई, आँखन की खवाने से तेरी बन गई, आँखन की खवाने से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाने से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाने से। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, तीर के बढ़ाने से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाने से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाने से, गोविंद गुण गाने से, श्याम गुण गाने से, गोविंद गुण गाने से, श्याम गुण गाने से। बड़े भाव से दोनों हाथों को ऊपर कर उठा करके एक साथ, तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाने से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाने से, गोविंद गुण गाने से, श्याम गुण गाने से, श्याम गुण गाने से, गोविंद गुण गाने से, तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाने से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाने से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाने से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाने से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाने से। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। एक बार दोनों हाथ को ऊपर उठा करके बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। हरि ओम। हे मानवः पाप कुतस्तुं सर्वतः सदा दुराचारं रता मार्गः क्रोधयग्निदग्धः
कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कालो पुनितं ते। सनक आदि मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे नारद जी, कौन कौन सा पाप कटता है? ये प्रश्न आप हमसे किए थे कि क्या भागवत कथा सुनने से कौन कौन सा ऐसा पाप है जो पाप कटता है? वह सब आप मुझसे कहें। तब भगवान कहते हैं, सनक आदि ऋषिगण कहते हैं कि हे नारद, मनुष्यों में जितना भी पाप कर ले, जीवंत पर्यंत वो पाप कर ले, उम्र भर पाप कर ले, सभी पापों को नाश करने वाला ये भागवत कथा है। कौन कौन? बोले क्रोध अग्नि दग्धा, कुटिलाश्च कामिना। कामी पुरुष क्यों ना हो, क्रोध करने वाला लोभी क्यों ना हो, हत्यारा क्यों ना हो, डाकू क्यों ना हो, ये जितने भी पाप करने वाले हैं, बड़े बड़े से पापी, ये पाप करते करते थक जाएंगे, लेकिन भागवत कथा इन सभी पापों को जला डालती है। कैसे? जैसे पाप को समझ जाइए आप रुई का ढेर, एक रूम है, उस रूम में आप रुई को भर दो पूरा, एक रूम भर, और उसमें एक छोटी सी चिंगारी लगा दो। क्या होगा रुई का? 1 मिनट में जल के खाक हो जाएगा। वैसा ये भागवत कथा है। रुई माने हमारा पाप समझो, पूरे पाप से ढके हुए हैं, लेकिन जब भागवत कथा का श्रवण पड़ता है कानों में, तो सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो भागवत कथा मुक्ति देने वाला भी है। अभी पूर्व कथा में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा में आपने स्पष्ट भगवान का दर्शन किए। एक कथा और सुन ले। तब सनक आदि ऋषियों ने दृष्टांत के माध्यम से कथा बता रहे हैं। क्या? तुंगभद्रा तटे पूर्वे मां भोक्तनम मुक्तदम आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्वदेवे विशारदः। सर्ववेद विशारदा, आत्मदेव नाम का एक विप्र ब्राह्मण था। अच्छे सुनना कथा। तो आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण कैसा था? सभी वेद शास्त्र आदि का निपुण ज्ञाता था, वो पंडित। और उसकी पत्नी का नाम धुंधली। धुंधली किसको बोलते हैं? जब आंख से कोई स्पष्ट दिखाई नहीं देता उसे कहते धुंधलापन, माने धुंधली। तो जैसा नाम वैसा ये धुंधली थी। स्वभाव इसका स्पष्ट नहीं था। लड़ाई झगड़ा जब तक आसपास पड़ोस में न कर ले, तब तक इसके पेट का पानी नहीं पचता था। जितने बड़े पंडित पति देव था, उतने झगड़ालू और लड़ाई करने वाली उसकी पत्नी।
धुंधली, सब कुछ सही था, लेकिन ये आत्मदेव का कोई संतान नहीं था। संतान ना होने के कारण से आत्मदेव मनी मन दुख में डूबा रहता था, मेरा कोई संतान नहीं है। एक दिन घर छोड़ के चला गया जंगल। जंगल गया किस लिए? तप करूंगा, तपस्या करूंगा, कैसे भी करके मेरा कोई बेटा हो जाए। और जंगल में जा करके पत्थर में अपने सिर को टकरा करके रोने लगा। अब जोर जोर से रोने लगा ये। इसी बीच में जब वो रो रहा था, एक महात्मा उधरी से गुजरे। महात्मा ने देखा एक पंडित जी रो रहे हैं। पूछना चाहिए क्या बात है, भला को आदमी भला जानता है भाई। तो जा करके आत्मदेव को जी पूछे कि महाराज आप क्यों रो रहे हो, क्या कारण है, मुझसे कहो, मैं जानना चाहता हूं क्या कारण है, बताओ। तो उसने कहा क्या बताए महाराज, मुझे बहुत कष्ट है। तो महात्मा ने कहा क्या कष्ट है बताओ, और सिर को क्यों पटक रहे हो। बोले महाराज मेरी कोई संतान नहीं है, और संतान नहीं है इसलिए मैं यहां आया हूं, और आप तो महात्मा दिखते हो, और महात्मा जो आशीर्वाद दे दे वो सब मिलता है। तो हे महात्मा आप कोई उपाय कीजिए जिससे मेरी संतान हो जाए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। महात्मा ने ध्यान से देखा आत्मदेव को, और आत्मदेव को देख करके बोले आत्मदेव तुम 1 वर्ष की बात करते हो, अरे आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई संतान नहीं, संतान का सुख तुमको नहीं आया आत्मदेव। आत्मदेव रोने लगे फिर। बोले महाराज 1 जन्म का दुख कम था क्या, आपने 7 जन्मों का दुख मुझे दे दिया। और पत्थर पे और जोर जोर से अपना सिर पटकने लगा। अब बोले महाराज अब मैं कुछ नहीं जानता, आप महात्मा हो और मेरी इस विपत्ति में आप मेरे सहयोग करें, कोई उपाय करें महाराज। अगर आप नहीं किए तो अपने सिर को यहीं पटक पटक के अपना प्राण दे दूंगा, और मैं प्राण दूंगा तो आपको ब्रह्म हत्या का वो लगेगा, पाप लगेगा। फिर जोर जोर से पटकने लगा। महात्मा भी फंस गया। ओहो मैं कहां आया, मैं एक भला आदमी है करके आ गया, अरे तो मोह में आया है। तो उसने बोला रुको रुको, सिर मत तोड़ो, एक काम करो। एक महात्मा ने फल ला करके आत्मदेव को दे दिए। बोले आत्मदेव ये फल लो भाई, और ये फल लेकर के आप अपनी पत्नी को इस फल को खिला देना, निश्चित आपके यहां संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव बड़ा सीधा साधा था, पंडित आदमी, बड़ा प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होकर के सीधे पहुंचे घर। घर में आकर के
घर के बाहर से ही जोर जोर से आवाज लगाने लगे, बोले धुंधली, ए धुंधली करके जोर जोर से आवाज लगा। पंडिताइन भी थोड़ी सी ललचहीन टाइप की थी। पति देव आज जोर जोर से चिल्ला रहे हैं तो निश्चित ही सोने का या नौलखा हार लेके आए होंगे, तभी चिल्ला रहे हैं, क्योंकि लालच भी उसके अंदर भरा हुआ था। दौड़ के गई बाहर, देखे महाराज के हाथ में फल। तो धुंधली ने जोर से चिल्लाते हुए बोले, क्या बात है, ऐसे जोर जोर से आवाज लगा रहे थे जैसे आप नौलखा हार लेके आए हो मेरे लिए, क्या लेके आए हो? तो महात्मा देव महाराज ने फल निकाला और निकाल करके अपनी पत्नी धुंधली को दिए। धुंधली, हमारी विवाह को इतने बरस हो चुके हैं, कोई संतान नहीं है, आप ये फल खा लेना जिससे हमारी संतान होगी। तो धुंधली ने कहा, पंडिताइन ने, ठीक है मैं खा लूंगी, आप जाओ पहले नहा धो लो, तब तक मैं पूजा पाठ करके खा लेती हूं। धुंधली का सोच देखो, विचार उनका, जैसा नाम वैसा स्वभाव। पंडित जी चले गए आसपास पड़ोस में और सबसे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सबको बता रहे हैं पड़ोस में, इस सीधे आदमी की पहचान है कि पड़ोस को भी अपना घर मानता है, अपना परिवार मानता है, वही असली है। सब जगह जा जाके बताने लगे आत्मदेव। और इधर धुंधली फल लेकर के बैठी है और सोच रही है मनी मन, इसको खाऊं कि नहीं खाऊं, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। इसी बीच में उसकी सहेली पड़ोसी आ गई। पड़ोसी जैसे पहुंची वहां तो उसको बैठा है, बैठ बैठ, अच्छा समय में आई। बोले क्या बात है? बोले महाराज ने ये फल लाए हैं, बोले खा लेने से पुत्र की प्राप्ति होगी, तो बता इस फल को खाऊं कि नहीं खाऊं? तो बोले अच्छी बात है, खा ले, लेकिन अगर मैं फल खाऊंगी और गर्भवती हो जाऊंगी तो पेट बाहर आएगा, तो घर का काम कौन करेगा? और घर में कहीं आग लग गए तो मैं कैसे भागूंगी? और मैंने सुना है कि गर्भावस्था के समय में भूख कम लगती है और संतान हो जाने पर उसे पालने में बड़ी समस्या होती है। तो उनकी पड़ोसन ने कहा, क्या बात करते हो, खा ले फल को, फल ही तो है, संतान हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो फल समझ के खा लेना। तो बोले ठीक है, लेकिन सोचती हूं अगर फल को खा ली तो मेरे घर में इतना सारा काम है, तो मेरे घर का काम कौन करेगा? तो उसने कहा अपनी ननंद को बुला लेना। ननंद का नाम सुनते ही भाभियों का तेवर चढ़ जाता है, अरे हट, उसको कौन बुलाए, वो चोटी है, वो मेरी ननंद तो चोटी है, उसको नहीं बुलाऊंगी। वो शक्कर चाय पत्ती को भी चोरी कर लेती है। तो पड़ोसन ने कहा, एक काम कर, तू अपनी बहन को बुला लेना, वो तो चोटी नहीं है। बोले नहीं। इतना बोल करके पड़ोसन चली गई। जैसे वो निकली उसी के पीछे उसकी बहन भी आ गई। देखो यहां क्या बात होती है।
उसकी बहन आई, बहन को भी सब बात बताए कि पंडित जी ने एक फल लाया, फल को खाने दिए, अब इसको खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी, खाऊं कि नहीं खाऊं। तो इसकी बहन तो चाहती थी कभी मेरी बड़ी बहन की कोई संतान हो मत, कभी ये नहीं चाहिए। तो उसने एक प्लान किया, एक काम करो बहन, आपके यहां जो गाय है वो भी इतने दिन से कोई बच्चा नहीं दिए, तो तू उस गाय को उस फल को खिला दे, तो उस महात्मा का परीक्षा भी हो जाएगा फल का कि संतान होता है कि नहीं। और तुमको अगर पूछे तो बता देना, क्योंकि मैं गर्भ से हूं और मेरा संतान होगा मैं तुम्हें दे दूंगी, तो तू उसे अपना पुत्र मान लेना, उसमें मुझे कोई उस संतान के प्रति कोई मोह नहीं। इसको बढ़िया लग गया, ठीक है। तो दोनों के बीच में प्लान हो गया। अब जो छोटी बहन की पुत्र होगा वो धुंधली को दिया जाएगा, और धुंधली को जो फल मिला है उसे गाय को खिलाया जाए। धीरे धीरे समय बढ़ा आगे, तो धुंधली की बहन उसका बेटा हुआ, वो चुपके से धुंधली को दे दी। 3 महीने के बाद में गाय का भी एक पुत्र हुआ, जो पूरे आदमी जैसा, बस कान है जो गाय की तरह, जैसे गाय का कान होता है बड़ा बड़ा ना, वैसे। अब नामकरण रखा गया, तो गाय के कान जैसा इसका कान है, तो इसका नाम गोकर्ण, इसका नाम गोकर्ण रखा गया। अब इसके नाम रखने के लिए तैयार हुए, तो धुंधली भड़क गई, वाह 9 महीने कोख में मैंने रखा, कष्ट मैंने पाया, और नाम रखने वाले तुम, तो इसका नाम मैं ही रखूंगी। तो आत्मदेव ने कहा ठीक है भाई तुम ही रखो। तो आप अपेक्षा रख सकते हो, दुष्ट आदमी कभी अच्छा नहीं नाम रख सकता या बोल सकता है। धुंधली ने नाम रखा अपने पुत्र का धुंधकारी, तो एक का नाम हुआ गोकर्ण और दूसरे का नाम हुआ धुंधकारी। दोनों का धीरे धीरे परवरिश हुआ, पालन पोषण हुआ, एक ही घर में हुआ, लेकिन दोनों का स्वभाव विपरीत था। एक गोकर्ण महान पंडित हुए, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हुए, और ये धुंधकारी महान जुआड़ी, महान शराबी, महान लुटेरा, डाकू, दुराचारी, बेईमान, जो बोलो कम है। तो दोनों में स्वभाव अंतर। जब भी गली से गोकर्ण महाराज निकलते, सब उनके चरण छूते प्रणाम करके, लेकिन धुंधकारी जिस गली में निकलता क्या होता रहा होगा, घर का कपाट बंद हो जाता है। एक आता तो आदमी स्वागत में द्वार खोलते, महाराज आइए, और धुंधकारी जाता तो कपाट बंद कर देते, जा पापी आदमी था। इतना दुराचारी, इतना पापी। इनके पिताजी बहुत कष्ट पाए, उनको भी मारने लगा। पैसे के लिए नशे के लत में इतना लग गया। देखो भाई, नशा को अपने ऊपर हावी मत होने दे रहा है। आदतें हैं, अगर आदतें वक्त में ना सुधारी जाए तो आदमी की जरूरत बन जाती है। अगर तुम में आदत थोड़ी बहुत है तो रोक दे। नशा
आदमी कुल समझ के पीता है, कुल माने ठंडा। लेकिन आदमी अगर नशा कुल समझ के पीता है, लेकिन पूरे उसके परिवार को विनाश करता है, आग लगाता है। वो सोचता है मैं बस पीता हूं। अरे तुम पीते हो, लेकिन कष्ट उन परिवार को पीता है। तुम चले जाओगे पीते पीते यहां से, लेकिन उसको कौन पिएगा? लाचारी, बीमारी, गरीबी, वो पीते रहेगा उनको। घर को पूरा बर्बाद कर डालता है, घर में आग लगा देता है। कुल समझ के पीता है और घर में आग लगाता है। तो आदमी अगर आदतें वक्त में ना सुधारी जाए तो आदमी की जरूरत बन जाती है। धुंधकारी मारपीट करने लगा, ये सबका काम है। मारपीट करके अपने पिताजी को घर से बाहर निकाल दिए और पिताजी ने मन में विचार किया, कौन? आत्मदेव। अब जंगल चले गए छोड़ के घर। 2 बार गया घर छोड़ के। एक बार गया किसके लिए? अरे बेटा के लिए, बेटा पाने के लिए। अब दूसरे बार घर छोड़ के जा रहा है, क्यों? बेटा के लिए। देखो भगवान की लीला, जिस बेटा के लिए मरते हैं, बेटा हो ही बेटा हो ही, वो बेटा बड़ा होकर क्या करता है? उसी बाप को मारता है। ये धुंधकारी है। अब देख लो कि तुम्हारे घर में गोकर्ण ने जन्म लिया है कि धुंधकारी जन्म लिया है। मां बाप के हाथ पर हाथ उठाता है। अगर हाथ उठाता है, आंखें दिखाता है, गलत गलत बात करता है, अनाप शनाप गाली बकता है, तो समझ जाना तुम्हारा बेटा धुंधकारी है। अगर आज्ञाकारी है, विनम्रशील है, विनयशील है, तो समझ जाना तुम्हारा बेटा गोकर्ण है। वही कुल को तारेगा और ये कुल को डुबाएगा। बाप छोड़कर चला गया जंगल। गोकर्ण ने रुकवाया। आप पिताजी रुके, कहां जा रहे? बोले आत्महत्या करने जा रहा हूं। एक बार और मरने गया था इसके लिए, आज फिर मरने जा रहा हूं इसी के लिए। गोकर्ण उसका पुत्र है, ज्ञान दे रहे हैं अपने पिताजी को। ज्ञान देने में छोटा बड़ा ना होता, ज्ञानी कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जात पात नहीं होता। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अमल करो तलवार की, पड़न रहन दो मैं। अपने पिताजी को ज्ञान दे रहे हैं, बोल रहे हैं पिताजी अगर आपको कुछ करना है तो एक काम कीजिए, आप भगवान के शरण में जाइए, भगवान के नाम का चिंतन कीजिए, भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, और वही आपको भव सागर से पार निकाल सकते हैं। तो आत्मदेव भगवान के नाम का कीर्तन किया, भगवान के नाम का स्मरण किया, और ऐसा करके भगवान की प्राप्ति हुई, और भगवान की प्राप्ति से इन्हें मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इनके मृत्यु की सूचना घर में मिले तो गोकर्ण को दुख हुआ, पिताजी नहीं रहे, लेकिन धुंधकारी को थोड़ा भी कुछ नहीं हुआ। वो बड़ा प्रसन्न हो गया, क्या सोच के कि मेरे कांटा निकल गया, रोक टोक करने वाला निकल गया। जो धुंधकारी पुत्र होता है, पिता के मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति पर देता है ध्यान,
और असली गोकर्ण के समान पुत्र होता है जो पिता के नाम को आगे बढ़ाता है। पिता के मृत्यु हो जाने पर माता जी को अभी मारने लगे, पीटने लगे और हत्या करके कुआं में डाल दिए। अब इनको गोकर्ण को पता चला कि माता पिता को इन्हीं की वजह से मरा है, ये मुझे भी कभी भी मार देगा भाई। वो भी घर छोड़ के चला गया। अब ये धुंधकारी अकेले रहने लगा। रात में चोरी करता था, दिन में रहता था। और ऐसे करते हुए नाचने वाली ऐसे 5 स्त्रियों को अपने घर में लाके बसा लिया, वेश्याओं को। घर में शराब पीता था, नाचता था, ये काम वही करता था। तो एक दिन ये राजा के घर में चोरी किया और राजा के घर से हीरे मोती जेवरात सब ले आए। जब चोरी हुआ सामान देखे तो जो वेश्याएं थी उनको लगा एक न एक दिन ये राजा से पकड़ा जाएगा, और राजा जब पकड़ ले तो ये हमें भी ले डूबेंगे, तो उससे अच्छा इसको भी हटा देते हैं। कुछ नहीं किए, रात में धुंधकारी को खूब शराब पिलाया गया। इतने शराब पिलाए गए, शराब की नशा जब बढ़ने लगी, बड़ा सा पत्थर इसके सिर में कुचल दिया। कुचलने के बाद गड्ढे खोदे और उसमें गड़ा दिया। ये घटना घर में घट रही है। उधर गोकर्ण को एहसास हुआ कि कहीं मेरे घर में कुछ हो रहा है क्या। उनको समझ में आ गया कि अब मेरे भाई नहीं रहे। सूचना भी मिला किसी भी माध्यम से। जब सूचना मिला तो भाई के नाम से चले गए गया जी, और गया जी ने तर्पण करा दिए, पिंडा करा करके गोकर्ण अपने घर वापस आया। गांव जब आया तो घर में सोया हुआ था, तो अचानक एक मेढक आया घर में, कूदने लगा, अजीब अजीब से आवाज करने लगे। थोड़े देर के बाद में वो बकरा बन गया। बकरा समझ गया ना? बकरा के बाद थोड़े देर में भैंस बन गया। ये सब किसको दिख रहा है? गोकर्ण को। गोकर्ण थोड़ा सा डरा और आवाज अजीब अजीब सा लगाने लगा। हाथ में पानी लिया, अभिमंत्रित किया और फेंके, कौन हो तुम? तब आवाज आने लगी कि भाई मैं धुंधकारी हूं, तुम्हारा भाई, और मुझे बचा ले भाई। मैंने बहुत पाप किया है, कभी कुछ नहीं किया। क्या क्या नहीं किया सुनना। कभी माता पिता की सेवा नहीं की, कभी सत्य संगति नहीं की, कभी सत्य बोला नहीं, कभी गुरु का सम्मान नहीं किया, कभी वेद पाठ पढ़ा नहीं, कभी कथा सुना नहीं, कभी छोटों से प्रेम नहीं किया, कभी बड़ों का सम्मान नहीं किया, कभी बुजुर्गों की सेवा नहीं की। सिर्फ जीवन भर चोरी, बदमाशी, मद, मदिरा, वेश्यावृत्ति, ये सब मैंने किया। आज मैं भोग रहा हूं। बोले क्यों भोग रहे हो? बोले भाई
मेरा प्रेत योनि आ चुका है। प्रेत योनि? बोले हाँ भाई, मुझे मुक्ति नहीं मिला है। प्रेत क्या होता है बताएं, जानते हो? प्रेत 84 लाख योनि में प्रेत भी एक योनि है। जब प्रेत योनि में कोई जाता है, कौन जाता है? जिसका दाह संस्कार नहीं होता, जिसका दशगात्र का पिंडा नहीं होता, जिसका छहमसी पिंडा नहीं होता, जिसका वार्षिक श्राद्ध नहीं होता, एकादशी पिंड नहीं होता, सपिंडी नहीं होता, वो जाता है इस लोक में। और वो भी यही किया था, इसका दाह संस्कार नहीं हुआ, कोई पिंड हुआ नहीं, प्रेत योनि में चलेगा। प्रेत दिखता कैसे? प्रेत हमेशा उल्टा लटका रहता है, कभी किसी के बैठता नहीं, दिन भर घूमते रहता है। और जो खड़े होकर के मूत्र विसर्जन आदि करते हैं ना, टोकते हैं कि मत किया करो, इसीलिए कि खड़े हो, जब तुम वहां पर शौच आदि करोगे खड़े होकर के, वो प्रेत जो घूमता रहता है वो आकर के वहीं विश्राम करता है। ठीक ठाक प्रेत है तब तो ठीक है, और खतरनाक प्रेत हो गया तो तब सोच समझ के है ना। तो उसने बोला भाई तुम्हारे नाम से मैंने सब कुछ कर लिया है, तर्पण कर दिया। बोले भाई ये प्रेत योनि ऐसे नहीं जाने वाला। तो सुबह उठते ही बोले तुम जाओ, सुबह मैं देखता हूं। सुबह उठते ही संतों को बुलवाया, बैठाया, सलाह मशवरा किए, किसी से कोई जवाब नहीं मिला। गोकर्ण परेशान होकर के सूर्यदेव महाराज की आराधना किए। तब सूर्यदेव महाराज बोलने लगे कि भागवत कथा का पाठ करे, कथा का कराए। और जैसे कथा प्रारंभ हुई, कथा भागवत कथा, गोकर्ण भागवत कथा कर रहे हैं बैठ के, और वहीं पर एक बांस का पेड़ 7 गठान वाला, धुंधकारी उसी बांस के छेद में जाके घुस गया। जैसे कथा हुई पहले दिन की, तो बांस का गठान होता है ना, वो गठान चर से फटने लगा। ऐसे धीरे धीरे 7 दिन में 7 कथा हुई, और कथा जैसे 7 दिन में संपन्न हुआ, भगवान के पार्षद श्री विष्णु के पार्षद नीचे आए और आकर के धुंधकारी को उठा करके ले गए। मोक्ष मिला धुंधकारी को। प्रेत योनि से, प्रेत योनि से मुक्ति दिलाया किसने? भागवत कथा है, यही अमृत कथा है। अब भागवत सुनैया जिसे तुमन सुना था, वैष्णव बहुत सुना था, वेग जिन के मोक्ष हो गए, बाकी जिन बैठे बैठे देखा तो कुनोल भी बुरा लागी। वाह, हम उस सुनत रहे, हमार पर काबर भगवान ने यही श्रथ लेके, तो इसका भी सुन लो। सुनने वाले के मन के ऊपर है। मैंने सुबह इस चीज को कहा था, शायद आप ध्यान नहीं दिए होंगे, कि जिस मन से तुम भागवत कथा सुनोगे वही पूर्ण होगा। कथा श्रवण करते समय और संतान उत्पत्ति के समय जैसा मनुष्य का मन होता है, जैसे वृत्ति होता है, वैसा ही फल मिलता है। संतान उत्पत्ति के समय अगर गंदे सोचे, गंदे मन में विचार है, हाव भाव अगर राक्षसों जैसा है, तो संतान भी राक्षस होगी। और मन में अगर भक्ति भाव है, करुणा है, वात्सल्य है, तो वैसे ही संतान मिलेगी। भागवत कथा के समय भी जैसा आप यहां बैठे हो,
भागवत कथा है और मन में बुड़बुड़ बुड़बुड़, ये ऐसे वो ऐसे, तो क्या ऐसे ऐसे ऐसे। तो बाकी ने पूछा क्या करना है, तो हम कैसे जाएंगे? तब उदाहरण दे के बताया, आकाश से पानी गिरता है नहीं, देख के जिन बाहर ले झाका थे तो जब पानी ऊपर से पानी गिरते तो वे पानी सब जगह पड़ते, तो वे कथा अमृत बरसा थे। काकर ऊपर कतका पढ़ी और कैसन ऊपर पढ़ी, कीचड़ ऊपर पढ़ी तो कीचड़ बनी, अगर सीप ऊपर पढ़ी तो का बनी, मोती बनी, सांप के ऊपर पढ़ी तो जहर बनी। तो जो जैसा विचार से कथा श्रवण करता है उसको फल वैसा ही मिलता है। धुनकारी ने मोक्ष के लिए बिना खाए पिए कथा का श्रवण किया, कथा को समझा, तो उसका मोक्ष मिला। तो गोकर्ण जी ने कहा अगली बार पुनः हम कथा करेंगे और कथा को आप लोग अच्छे से श्रवण करना। निश्चित ही आपके लिए भी भगवान रथ को भेजेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार ये आज हम लोग श्रीमद् भागवत महात्म की कथा सुनी है। ये भागवत कथा की महत्व है। दो कथा आपने श्रवण किया, भक्ति ज्ञान वैराग्य, और दूसरा गोकर्ण की कथा। तो कथा क्या कहता है कि कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, भागवत कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आरती की तैयारी करवो। हाँ, भजन करते हैं। बोल भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय। हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है, माँ शीतला माता की पावन प्रांगण, जहाँ हमारे यादव परिवार के द्वारा इस भक्ति में ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है। तो आइए आरती की तैयारी करें, उससे पहले एक माता रानी जी का भजन श्रवण करेंगे, उसके पश्चात में आज की आरती होगी। हाँ, कल की कथा ठीक 2 बजे प्रारंभ होगी। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि आप शीघ्र अपने सब परिवार इष्ट मित्रों समेत नरदहा लोहरा भाटा की इस पावन धरा तब पर उपस्थित होकर के व्यास जी महाराज के श्री मुख से इस ज्ञान गंगा को श्रवण करेंगे। आइए एक बड़ा प्यारा सा भजन माँ शीतला माता के श्री चरणों में समर्पित। बोल शीतला माता की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल शेरावाली मैया की जय हो। आरुगी कल सादाई दाई वो आरोग्य दिया न जला। सभी दोनों हाथ उठा के श्री राधे। आरुग ही कल सादाई
कलसादाई आरुग बाती हो आरुग है कलसादाई आरुग बाती हो आरुग दिया जला हे दाई हो आरुग दिया जला बोल शीतला माता की आरोग्य दिया न जला दाई हो आरोग्य दिया न जला आरुग है कलसादाई आरुग बाती हो आरुग है कलसादाई आरुग बाती हो आरुग दिया जला हे दाई हो आरुग दिया जला ये दाई हो अंगना लाली पे पोती जोत पुराई हो मोहना के तीरे तीरे कला से सजाए हो पूरे सवाला दरे हो मैं जलाए हो सिर जाहो दुर्गा दाई जोत जलाए हो आरुग चूड़ी लाले आरुग पुत्री हो आरुग चूड़ी लाले आरुग पुत्री हो आरुग चुनरी चढ़ा हे दाई हो आरुग चुनरी चढ़ा आरुग है कलसादाई आरुग बाती हो आरुग है कलसादाई आरुग बाती हो आरुग दिया न जला हे दाई हो आरुग दिया जला आई आरुग दोना चावरिया के पाना हो आरुग फुलवा दाई देवो के बाना हो हरियर जोड़ा लाने हरिहर दोरी हो आरुग गोरस दाई नाम प्रभ देवी हो आरुग चंदन लाने आरुग बंधन हो आरुग चंदन लाने आरुग बंधन हो। और एक बार बड़े भाव से थोड़ा जोर से जयकारा लगाइएगा अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा करके सबके पूरे पूरे लंबे हाथ पीछे वाले बोल साचे दरबार की और जयकारा का आवाज नहीं आ रहा है ना माता रानी के दरबार तक आना चाहिए ऐसे जयकारा लगाइए बोल शेरों वाली माता की आरोग्य दिया न
शीतला मैया की जय। और आज के प्रथम दिवस की कथा की संध्याकालीन आरती हम सभी करने जा रहे हैं। चलिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, मुख्य यजमान सामने में आ जाएंगे और भगवान श्री की आरती होने के पश्चात में यहाँ से सभी प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। कल द्वितीय दिवस की पावन कथा ठीक 2 बजे प्रारंभ होगी, तो आप सभी इष्ट मित्रों समेत कथा स्थल में निर्धारित समय में पहुंचने और भगवान श्री वाके बिहारी जी के पावन चरित्रों को श्रवण करेंगे। सभी बोल पास में श्री आ जाइए। भगवत भगवान की जय। जितनी कथा सभी पास में आ जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। चलिए हम सभी भगवान श्री वाके बिहारी जी की पावन आरती में सम्मिलित होंगे। बोल व्यास जी महाराज की जय। आज ये श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तू ही मेरी पूजा तू ही बंदगी, तू ही मेरी पूजा तू ही बंदगी। तू ही मेरी पूजा तू ही बंदगी, तू ही मेरी पूजा तू ही बंदगी। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति,
मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बेड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बेड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। काश हम प्रभु जी तेरी गाएं आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तू ही मेरी पूजा तू ही बंदगी, 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 उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, 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 उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। चलिए भागवत भगवान की आरती प्रेम से और भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की
आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यहाँ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यहाँ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। जय हो। श्री राधे। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। यह सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती करके, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नटखट वन से वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटखट वन से वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, दासनारायण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। ओम देव शांतिरंतर चकुं शांति पृथ्वी शांतिरापाशांतिरोगतयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांतिः सर्वारिष्ट शांति। भोले भागवत भगवान की जय। फूल ले लो मंत्र परिक्रमा करवा लेंगे। परिक्रमा कर लेंगे यथास्थान सभी।